सत श्री अकाल, मैं हूं हरबख्श सिंह और आप देख रहे हैं डीपीएस भारत। एक बार आप फिर जुड़ चुके हैं डीपीएस भारत से और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जंगल को बीडीजी गार्ड के द्वारा घेरा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस जंगल में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं और भारतीय सेना को एक तला दी गई। उससे पहले ही गांव के जो लोग हैं, जो वीडीसी थे, पहले विलेज डिफेंस कमेटी थी, अब विलेज डिफेंस गार्ड है, इनको पता चला और इस जंगल की तरफ भागकर आ गए और इस जंगल को पूरे को घेर लिया। जब इस जंगल को घेरा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक शिकारियों की तरह जा रहे हैं और आतंकवादियों को घेर कर इसी जंगल में मार दिया जाएगा। ये बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, कलसियां के आसपास का ये एरिया है, जंगल है, घना जंगल। कुछ संदिग्ध लोग मवेशी चराने वाले लोगों को दिखाई दिया और उन्होंने जब इस विलेज डिफेंस गार्ड को बताया तो ये तुरंत इस पूरे जंगल को घेर लिया। इसके साथ साथ भारतीय सेना को भी पता चला और भारतीय सेना ने भी जहां पर पूरा इनका योगदान दिया। और आपको बता दें कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी इनमें शामिल हैं और जो नौजवान हैं गांव के, इनके द्वारा गांव की रक्षा जो है वो किस तरीके से की जाती है। बॉर्डर एरिया का हालात हैं इस टाइम और उसको कैसे हमें डील करना है, एम्बुश कैसे लगानी है। सबसे मेन है कि एम्बुश उसी एरिया में लगा सकते हैं जहां से हम को क्लोज रास्ता मिले। एम्बुश तो इतनी हम खुले एरिया में लगाएं, क्योंकि एम्बुश दोनों तरफ नाले के रार पार ही लगा सकते हैं हम। और कोशिश करनी है एम्बुश लगाने से पहले जो नाले के पार हैं 2-3 आदमी बैठा जाएं, अपने विलेज गार्डन्स के 2-3 बंदे इस तरह बैठा जाएं। और मैक्सिमम हमने दुश्मन ने देखना है कि कितनी संख्या में है, 1 है, 2 है, 3 है, वो तो हमारे को पता चल ही जाएगा। हमने कोशिश करनी है कि जो भी हमारे दुश्मन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुश में के अंदर घुसने देना है, ताकि कोई भी जो दुश्मन है हमारा बच ना जा सके वापस। और आए दिन जैसे अभी हालात चल रहे हैं, मक्की का सीज़न है, घास बेरा है, इस टाइम तो जो सबसे ज़्यादा मिलिटेंस क्रॉस होने का, और जैसे बर्फ़ तो हमारे इलाके में पड़ती नहीं है, इस हालात में भी हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हर एक गांव के जो 5 वीडीसी हैं वो मिल के, वैसे तो आप सभी को जानकारी है कि पहले हमने फौज के अंदर की है, अपने लोगों ने गांव के अंदर भी की है सर्विस, और कोशिश करनी चाहिए। बंदे की टारगेट मारनी, पूरे टायरों के ऊपर मार रहे हैं, कुछ झंडों पे मार रहे हैं। झंडा नवा लाना कैसी जानी है, इससे ले नहीं रहे, इसके साथ ला नहीं रहे। कई बार ऊपर से जा रही है। ठीक है, खाली देख रही है। सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि बर्फबारी से पहले एक इंडियन सोल्जर का जाती हथियार है, जाती यानी कि पर्सनल वेपन है अपना। इसका फायर करने का तरीका इस प्रकार से है, जहाँ से हुक्म मिलेगा रेडी, चेंज लिवर की पोजीशन 3 है। नंबर 1 आर है, यानी कि सिंगल शॉट फायर करती है। नंबर 2 सेफ है। नंबर 3 ब्रस्ट, यानी कि 3 राउंड ब्रस्ट, टीआरबी बोलते हैं। तो हमें टीआरबी करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कहीं ज़्यादा तादाद में लंबा रेंज हो, ज़्यादा तादाद में, या ज़्यादा मिलिटेंट की शंका हो, या ज़्यादा दुश्मन हो, उस पर हम जो है 3 राउंड फायर ब्रस्ट करते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम ट्रेनिंग में सिंगल शॉट राउंड फायर करते हैं। इस प्रकार से जहाँ से हुक्म मिलेगा भर, आपने भरा हुआ मैगजीन लेना, यानी कि 5 राउंड 20 राउंड आते हैं। इस तरीके से आप फिट कर देना। जब आपको क्लिक की आवाज़ आएगी तो समझ लो मैगजीन फिट। उस तरीके जहाँ से हुक्म देगा उस्ताद रेडी, तो चेंज लिवर की पोजीशन आर पर करनी है, इस प्रकार से। उसके बाद बोलेगा काक, इस प्रकार से काकी भी इसको पकड़ना है, उंगलियों को ग्रिप करते हुए इस प्रकार से काक करना है। तो राउंड चैम्बर में फिट होगा। जहाँ से हुक्म मिलेगा फायर, जब बोलेगा उस्ताद 5 राउंड अपने टारगेट पर अपने समय पर फायर, तो इस तरीके से फायर कर देना आप। यहाँ से अप्रोचर होल से देखना है, यानी कि जहाँ पर सुराख है, 4 से नोक है,
ऑपरेटर और 4 साइड नोक और टारगेट के बीचों बीच जो चंदी लगी हुई है, बड़ी चंदी दिखाई दे रही है, वहाँ पर इसको मिलाना है। और ये अप्रोच रोल से देखकर यहाँ पर इसको मिलाना है। मिलाने के बाद जैसे आपको शिस्त मिलती है तो आपने चंद सेकंड के लिए अपने सांस को रोकना है, यानी कि शरीर के धड़कन को रोकना है। इस प्रकार से फायर, इस तरीके से फायर, इससे हम 4 पोजीशन से फायर करते हैं। जैसे अभी मैं स्टैंडिंग कर रहा था, अभी नीलिंग के बाद लेटकर, और कई बार बैंकर या पेड़ की आड़ लेकर भी हम फायर करते हैं। जब फायर हो गया बोलेंगे मैगजीन को उतारो, मैगजीन को उतारना है 2 बार का करना है। का करने के बाद उस्ताद बोलेगा चेक चैम्बर को, तो आपने इस तरीके से का करना है और बोलना है नंबर 1 चैम्बर क्लियर। आगे करना है, चल भाई पुर्जे को आगे जाने देना है, टिगर को प्रेस करना है, चेंज की पोजीशन को सेव करना है, फिर आप लोग को नीचे रख देना है। यहाँ तक की गई कार्रवाई और बयान में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं। 2022 तक जो हमारे विलेज डिफेंस गार्ड जो है वो सुरक्षा कर रहा है, उसका मानदेय जो है गवर्नमेंट देगी। और उसके साथ साथ उसको हम तनख्वाह नहीं कहेंगे, उसको मानदेय कहेंगे। वो मानदेय जल्दी ही लागू करेगी और साथ साथ में जो हमारे राइफलें हैं उसको चेंज करेगी और नया असला देगी। जब भी दुश्मन हमारे देश में घुसे उसका जवाब देने के लिए हमारे विलेज डिफेंस गार्ड जो है वो तैयार रहे हमेशा, और हमेशा तैयार रहता है। आपको पहले ही पता है कि 1965 में 1971 में जब भी दुश्मन ने देश पर हमला किया उसका जवाब देने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड जो है जगह जगह पर उसने मोर्चे संभाले और उसका जवाब दिया, और कुछ लोग हमारे शहीद भी हुए उस पर। आपको जानकारी होगी, आर्मी के पास पूरी डिटेल है कि जितने लोग हमारे विलेज डिफेंस गार्ड के थे वो शहीद हुए हैं। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाए और जो भी मान दिया आपने घोषणा की है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए देश के अंदर, ताकि उसका फ़ायदा जो है विलेज डिफेंस गार्ड को मिल सके, उनका जो हौसला अफजाई हो सके। जय हिंद, जय भारत।